गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जीवन में हज़ारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर ही जीत हासिल कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी और फिर इस जीत को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये तो हकीकत है कि जब हम अपनी इच्छाओं को काबू कर लेते हैं, हम स्वयं से जीत जाते हैं, तो हमारे कष्टों को काफ़ी हद तक दूर करने की हिम्मत मिल जाती है। हमारे अंदर वो आते ही नहीं हैं फिर, जब हम खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पर इस समय इस संसार में सबके साथ ऐसा होना बहुत मुश्किल है। सबके साथ क्या, किसी के साथ भी नहीं। संपूर्ण जो हम अपने शरीर पर जीत, मन पर जीत हासिल कर लेते हैं, खुद पर जीत हासिल कर ले, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत महान आत्मा होती हैं जो खुद पर हर तरह से जीत हासिल कर लेती हैं, स्वयं को ही जीत लेते हैं, तो उनके जीवन से सारे कष्ट हट जाते हैं। परंतु हम नॉर्मल इंसान कोशिश कर सकते हैं कि काफ़ी हद तक हम खुद पर जीत हासिल कर लें, तो हमारे भी दुखों को थोड़ी हमें भी राहत मिल जाएगी दुखों से। स्वयं को दुखों से दूर करने का एक सरल उपाय ये भी है कि हम जैसे भी हैं ठीक है, हमें अपनी तुलना कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको जैसा बनाया है वैसे आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने में ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जब हम तुलना करना छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ में, रंग में, रूप में, रुपए में, पैसे में या किसी भी लग्ज़री चीज़ में, तो हमारे दुखों का वैसे भी काफ़ी हद तक अंत हो जाता है। हमारे मन को तसल्ली आ जाती है। और जब हम दूसरों की चीज़ें देखकर हम होड़ करते हैं या तुलना करते हैं, उसके पास वो है, हमारे पास नहीं है, तो फिर हमारे मन में एक क्लेश बना ही रहता है, एक उलझन बनी ही रहती है और इसी से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या से ही सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं, फिर सारे रिश्ते नाते व्यवहार ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि हम जैसे भी हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए, हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, तो हमारे काफ़ी हद तक दुख कम हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, इन्हीं पॉजिटिव लाइनों के साथ देखिए मेरा सुबह का काम शुरू है और किचन का भी मेरा साथ साथ काम चलता रहता है और साफ़ सफाई भी चलती रहती है। तो यहाँ पर मैं बेडरूम साफ़ कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह। आजकल तो इतना आंधी और तूफ़ान चल रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट गंदी हो जाती है, इतनी धूल हो जाती है कि उसे साफ़ करना ही पड़ता है। फिर मन नहीं मानता है तो कपड़े भी ज़्यादा निकल आते हैं। तो यहाँ पर मेरे बेडरूम की सफाई चल रही है। सुबह का टाइम तो हम लेडीज़ों के लिए बहुत ही बिज़ी टाइम रहता है और अगर ऑफ़िस जाने वाले अलग अलग टाइम पे जाते हैं तब तो और दिक्कत हो जाती है। कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो जिनके यहाँ परमानेंट एक रूटीन नहीं होता है तो वहाँ पर और दिक्कत होती है, काम को मैनेज कैसे करें। तो यहाँ पर मेरा किचन का काम भी साथ साथ चलता रहता है और साफ़ सफाई भी चलती रहती है। और यहाँ पर एक साइड हस्बैंड और बेटे का पानी वानी भरना, नहाना धोना वो भी चल रहा है। एक बार तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले आंगन, किचन, गैलरी वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी सब रूम में फ़ैन ऑन रहता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है सफाई करने में, कोई मतलब ही नहीं बनता है फिर। और बाद में फिर मैं पूरे घर में करती हूँ, जब सब लोग उठ जाते हैं, सब बिस्तर छोड़ देते हैं उसको झाड़ वाड़ के। तो ये तो सभी के घर का यही रूटीन है। और बरसात से पहले काफ़ी ऐसे काम करने होते हैं जो थोड़ा सा घर गृहस्थी से संबंधित होते हैं। तो 2-3 दिन से तो गेहूं की धुलाई मेरी जारी है और अब मेरी पिसी धनिया भी ख़त्म हो रही है, तो उसके लिए मैं काफ़ी करीब 1 किलो तक धनिया, जो ये मेरी घर की है, गांव की है, अपने खेतों की है, तो इसको धोकर रख लूँगी साफ़ करके। और जब मेरी ख़त्म हो जाएगी धनिया तो इसे पिसा लूँगी। अगर आप 1 किलो करीब धनिया पिसा लेते हैं तो 3-4 महीने, 5 महीने, जैसे जिसके यहाँ खर्चा होता है, तो साफ़ सुथरी रखी रहती है और 3-4 महीने हमें कोई झंझट नहीं करना पड़ता है ख़रीदने का। और अगर घर में खेती वगैरह ना होती, घर में ना पैदावार होती इसकी, तो फिर हमें भी पैकेट मंगाने पड़ते, ख़रीदना पड़ता। तो जब खेत से आती तो काफ़ी धूल मिट्टी होती है। वैसे इसमें इस बार लकड़ी वकड़ी कुछ नहीं थी, बस थोड़ा सा धूल मिट्टी थी, तो इसे पानी में डाल दिया है। हल्की होती है, पानी में आ जाती है, 2-3 बार पानी गिरा दिया है, पर धनिया अपना कलर तो छोड़ती ही है।
तो यहाँ पर देखिए धनिया का कलर काफ़ी आ गया है और धो के मैं डाल दूँगी, सुखा के अपना अच्छे से रख लूँगी। और इतनी तेज़ धूप है कि ये 3-4 घंटे में ही खूब अच्छी हो जाएगी साफ़। और ये देखिए टब में कितनी मिट्टी लगी हुई है, जबकि 3 पानी से मैंने इसे धोया है। और साफ़ सुथरी धनिया मेरी तैयार हो गई है। बस घर की चीज़ होने में यही फ़ायदा होता है कि अपने हाथ की सफाई हो जाती है। हर चीज़ अपने हाथ से अच्छे से साफ़ करके रख लो तो मन को तसल्ली रहती है कि हाँ, जितना हमारे हाथ में है उतना हम साफ़ सुथरा करके खाते हैं या किसी को खिलाते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरी धनिया देखिए, और टब में देखिए गौर कीजिएगा कि कितनी मिट्टी लगी हुई है। बाकी तो मैंने सब फेंक दिया है, तो इसीलिए ये हल्की होती है, ऊपर पानी में तैरने लगती है और जो कंकड़ मिट्टी होते हैं वो नीचे जम जाते हैं। और आज थोड़ा सा पर्दे वर्दे की धुलाई हुई थी तो वो भी फैला दिए हैं। अभी 1 घंटे बाद उतार लूँगी, क्योंकि पर्दे वगैरह हल्के होते हैं, जल्दी सूख जाएंगे और हवा भी चल रही है। तो सुबह के कपड़े सूख गए हैं और अब ये दोबारा डाल रही हूँ, 2 घंटे में ये भी सूख जाएंगे। तब तक एक बार आके धनिया में भी हाथ चला दूँगी तो मेरी धनिया भी सूख जाएगी। और शाम को साफ़ करके अपना डिब्बे में भर के रख लूँगी और जब ज़रूरत होगी तब पिसा लूँगी। तो 2-4-6 महीने की फ़ुर्सत, ख़ासकर बरसात भर फिर मुझे मतलब इन सब झंझटों से दूर रहना पड़ेगा। सिर्फ खाना बनाना है और कोई काम नहीं। तो ये सब काम, गर्मी भी बहुत हो रही है पर ये काम करने ज़रूरी हैं। आगे बरसात शुरू हो जाएगी तो फिर इस सब चीज़ों में झंझट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी फैल रहे हैं और जैसे टाइम मिलता है वैसे ही कभी ऊपर कभी नीचे कभी किचन में, बस यही काम होता है मेरा। जहाँ के लिए टाइम दिखता है वहाँ पर कर देती हूँ। अगर मैंने सब्ज़ी छौंकी तो सब्ज़ी जब तक वो पक रही है तब तक मैं रूम साफ़ कर लेती हूँ। और अगर रूम की सफाई कर रही हूँ, किसी को जल्दी खाना है तो फिर मतलब सब्ज़ी चावल बना के रख दो और आटा लगा के रख दो तो फिर दिक्कत नहीं होती है। जब कोई खाना मांगे तब आराम से दे दो। तो इस तरह काम को मैनेज करो तो काफ़ी हद तक काम कर लेते हैं और दोपहर में थोड़ा सा आराम भी हो जाता है। और जब हम कुछ अलग से करना चाहते हैं, जैसे अब हम यूट्यूब वाले हैं तो हमको एडिटिंग वगैरह में भी टाइम देना है और जिसके कमेंट्स हैं वो आंसर भी करने हैं, दूसरे का भी हमें देखना है, तो एंजॉय भी करना है, हर तरह से करना है तो टाइम निकालना पड़ता है। और देखिए अब शाम का टाइम है, धनिया उठा ली है मैंने और देखिए आवाज़ सुनिएगा कितनी सूख गई है, कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। और बस थोड़ा सा फटक लूँगी तो जो धूल मिट्टी है वो भी निकल जाएगी। 1-2 लकड़ी वगैरह है ये भी सब साफ़ हो जाएगी, निकल जाएगी। देखिए आवाज़ आ रही है कितनी, बहुत अच्छे से सूख गई है। तो अब इसे साफ़ करके बस भर के रख लूँगी और जब ज़रूरत होगी तब पिसा के रख लूँगी। तो मेरा ये 2-4 महीने का काम ये भी कंप्लीट हो गया है। और जब हम हल्के हल्के से सूप चला देते हैं तो जो गीली थी और हवा चल रही थी, धूल मिट्टी भी आई होगी। वैसे तो छत पूरी साफ़ है पर जो थोड़ा सा डस्ट होती है वो भी साफ़ हो जाती है और जो लकड़ी वगैरह होंगी वो भी निकल जाएंगी। और जो इसके हल्के दाने होते हैं जो ख़राब से होते हैं, फूल होते हैं, वो भी बाहर हो जाएंगे। साफ़ सुथरा रख लेंगे इसे अब। तो आज का दिन वैसे भी काफ़ी बिज़ी हो गया है। 2-2 3-3 बार मैंने थोड़े थोड़े करके कपड़े भी धुल दिए हैं और सबसे लास्ट में जब नहाई तो बेडशीट वगैरह भी धुल दी थी। और इस टाइम तो वैसे भी सब राशन आ रहा है तो राशन वाला काम भी बढ़ जाता है। अब जिनके यहाँ खेती है तो थोड़ा बहुत, बाकी तो सब बेच दिया जाता है, पर साल भर के खाने की तो सब चीज़ें घर में रखी ही जाती हैं तो उनको तो साफ़ सुफ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने 2 बार सवेरे कपड़े धोए, फिर साफ़ सफाई की, फिर ये धनिया वाला काम किया। अब इसको साफ़ करके, अभी मेरे यहाँ उड़द आ गई है तो उसको भी साफ़ करके रखना है। तो मम्मी बोली कि साफ़ कर लो, बिनवा लो और उसके बाद फिर हम दाल बना के रख लेते हैं तो अभी सूख जाएगी। और देखिए ये मैडम फिर आ गई हैं, यहाँ उसके भैया के केले रखे हुए थे तो आई हैं, उसी में झपट्टा मारी हैं। तो उनके पापा, बड़े पापा खिला रहे हैं। और ये गोदी रहती हैं तो इनको पैदल चलना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। पैदल चलने में बहुत तेज़ चिल्लाती हैं, रोती हैं। कि अब यहाँ शाम के 7 बज गए हैं, 6-7 का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा लाओ जितना दिखाई दे रहा है तो अभी थोड़ा सा इनके कंकड़ पत्थर बिन दे, अब इसकी भी दाल बनेगी। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।